आज था निफ्टी का मंथली एक्सपायरी और एक्सपायरी रहा काफी शानदार। अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो आज हम लोग का टोटल 12 ट्रेड हुआ और 12 का 12 जो ट्रेड था वो काफी सक्सेसफुल और ब्लॉकबस्टर रिटर्न दिया है। अगर आप देखेंगे यहां पर तो सुबह में हम लोग को बड़ा गिरावट देखने को मिला और यहां पर मार्केट ओपनिंग के साथ ही हम लोग को पता था कि हम लोग को फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन ये इतना फास्ट मूवमेंट था कि हम लोग का यहां पर ट्रेड जो है वो एक भी नहीं बन पाया। हम आपको बताए थे प्री ओपनिंग सेशन में ही 9:15 के पहले कि यहां पर हम लोग को फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां पर ट्रेड जो है बन नहीं पाया। ट्रेड हम लोग का यहां से बनना स्टार्ट हुआ और इसके बाद से भी हम लोग टोटल 12 ट्रेड कैप्चर कर पाए और सारा का सारा जो ट्रेड था वो काफी बेहतरीन था। हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो ट्यूसडे को एक्सपायरी था सेंसेक्स का, वहां पर भी हम लोग 11 ट्रेड किए थे और वो ट्रेड भी काफी सही था और सारा का सारा ट्रेड वहां पर भी सक्सेसफुल था। तो कंटिन्यू आपका 23 ट्रेड जो था आपका बैक टू बैक सुपर हिट हो चुका है। कल आप लोग का गणेश चतुर्थी का छुट्टी था और हम लोग कल कोई ट्रेडिंग नहीं किए हैं, तो ये अभी वीक जो है वो काफी शानदार जा रहा है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि यहां पर इतना ज्यादा गिरावट बढ़ गया है, इस मार्केट में आपको करना क्या है, कहां पर आप बाय करेंगे, कहां पर आप सेल कर सकते हैं और कितना मार्केट गिर सकता है, कहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर कितना रिकवर कर सकता है, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। अब हम लोग सितंबर एक्सपायरी का शुरुआत भी करने जा रहे हैं, तो सितंबर एक्सपायरी का तैयारी क्या होने वाला है, सितंबर एक्सपायरी कहां कहां पर ट्रेड कर सकता है, उसका रेंज क्या हो सकता है, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। और साथ ही जानेंगे कौन सा इक्विटी स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, निफ्टी कल कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा और रेंज क्या हो सकता है। तो अभी जो आपका क्लोजिंग देखने को मिल रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे है, 24,500 एग्जैक्टली लेवल पे, 2 से 11 पॉइंट नीचे, करीब 1% नीचे है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा गिरावट देखने को मिला, 630 पॉइंट नीचे 1% से ज्यादा गिरावट दिखाया। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आपको 1% से ज्यादा का गिरावट देखने को मिल रहा है। अब यहां पर हो क्या क्या रहा है और क्यों इतना ज्यादा गिरावट बढ़ रहा है। निफ्टी जो है 25,670 तक रिकवर कर लिया था, उसके बाद से हम लोग का फॉल देखने को मिला था, 24,350 के लेवल पे आ गया था। फिर से एक अनाउंसमेंट आता है जीएसटी रिफॉर्म को लेके, उसके बाद से आपको फिर से मार्केट रिकवर करता है, लेकिन ऊपर टिकता नहीं है और वापस से फॉल आ जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अभी यहां पर जो गिरावट का कारण बन रहा है वो है एफआईआईज का सेलिंग। एफआईआई जो है वो कंटिन्यू सेलिंग किए जा रहे हैं और इसका टक्कर देने के लिए डीआईआई जो है वो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन वो बाइंग इतना एनफ नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जा सके। और यहां पर क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है कि रिटेल का जो बाइंग है वो बिल्कुल भी खत्म है। रिटेल यहां पर बिल्कुल भी बाइंग नहीं कर रहा है और इसके चलते और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अब सवाल आता है कि इतना एफआईआई जो है वो सेलिंग कर क्यों रहे हैं। तो इसका आंसर है ग्रोथ एक मिसिंग है, ग्रोथ जो है वो एक मिसिंग है। और इससे भी बड़ा इंपैक्ट है जो यहां पर यूएस और इंडिया का जो टेंशन थोड़ा सा बढ़ रहा है वो यहां पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अब यहां पर यूएस जो है 50% का टैरिफ लगा चुका है, मतलब वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है और इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है उसको हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे जो 50% टैरिफ का इंपैक्ट है उसका कितना हो सकता है, तो अभी अगर हम लोग इंडिया यूएस का रिलेशन को देखें यहां पर, तो अभी $80 बिलियन का इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है यूएस में। अब यहां पर जब 50% टैरिफ लग जा रहा है तो एक्सपेक्टेड क्या है कि 40 से 50, ठीक है, 40 से 50 बिलियन यूएस डॉलर का जो है यहां पर इंडिया को घाटा देखने को मिल सकता है। अब 40 से 50 ही क्यों, पूरा 80 का 80 क्यों नहीं। तो यहां पर कुछ सेक्टर जो है वो एग्जेम्प्टेड है, जैसे कि आईटी सेक्टर जो है वो एग्जेम्प्ट है, उसके बाद से फार्मा सेक्टर जो है वो एग्जेम्प्ट है। तो कुछ सेक्टर एग्जेम्प्ट है, उसके चलते 30 से 40 बिलियन का बिजनेस जो है अभी भी रहेगा और बाकी जो 40 बिलियन से 50 बिलियन का नुकसान हम लोग को देखने को मिलेगा, इसका इंपैक्ट जो जीडीपी पे आ सकता है वो आपका 0.5 से लेके 1% तक का हम लोग को देखने को मिल सकता है। मतलब जो जीडीपी हम लोग का एक्सपेक्टेड था कि 6.5% का ग्रोथ दिखाएगा, वो अब 5.5 से आपका 6% के बीच में ग्रोथ दिखा सकता है। पहला फैक्टर ये नेगेटिव आया। दूसरा फैक्टर क्या
निगेटिव आ रहा है, तो दूसरा जो है आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है उस पे काफी ज्यादा हिट हम लोग को देखने को मिल सकता है। फॉरेक्स रिजर्व जो है उस पे हिट मिलेगा, और जब आपका रुपीज जो है वो डिप्रिसिएट करेगा तो एफआईआईज को यहां पर काफी ज्यादा नुकसान होगा, और एफआईआईज को नुकसान होगा, यहां पर मार्केट में पैसे बना भी लें, जब वो वापस अपने घर पे लेके जाएंगे तो उनको रुपी में जो डिप्रिसिएशन देखने को मिलेगा उसके चलते उनका नेट जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाएगा, और इस कारण से उनका कंटिन्यूस सेलिंग जो है वो जारी देखने को मिल रहा है। अब यहां पर एक बयान आ रहा है, उसके वित्त मंत्री यूएस का जो है वो बयान क्या दिए हैं कि हम लोग का ट्रेड टॉक जो है वो अभी जारी है, लेकिन ट्रेड टॉक देखते हैं कब तक निकलता है। यहां पर उसका निगेटिव इंपैक्ट क्या है कि आपका जो 50% टैरिफ लगाने का वजह था कि रसिया से यहां पर ऑयल बाय कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री बोले कि सिर्फ रसिया से ऑयल बाय करना के चलते हम 50% टैरिफ नहीं लगाए। एक रीजन और है कि इंडिया के साथ जो बातचीत है वो बहुत लंबा खिंच रहा है। शुरुआत हुआ था इसका बातचीत में इंडिया और यूएस का काफी शुरुआत से, लेकिन अभी तक डील जो है वो साइन नहीं हो पा रहा है, उसके चलते प्रेशर यहां पर क्रिएट किया जा रहा है 50% टैरिफ लगने का। देखते हैं बात कब तक आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन आपदा में अवसर क्या हो सकता है। अभी जीएसटी रिफॉर्म जो है वो आ रहा है, जीएसटी रिफॉर्म देखते हैं कब तक इंप्लीमेंट हो जा रहा है, और वो अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो इसका फायदा जो है देखते हैं कितना मिल जाता है। और अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हो गया, चाहे गवर्नमेंट जो है वो स्टिमुलस वगैरह दे दिया बाकी इंडस्ट्रीज को, तो ये एक फायदा हो सकता है। अदर देश में जो यूएस में आपको एक्सपोर्ट करता था वो और जगह कहां कहां एक्सपोर्ट कर सकता है, जिस इंडस्ट्री अभी अफेक्टेड है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, ये सब जो सेक्टर अफेक्टेड है वो आगे कहां कहां एक्सपोर्ट कर सकता है, जिससे उस इंडस्ट्री को फायदा हो सके। तो इसमें अगर कुछ अच्छा हम लोग को देखने को मिल जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो ये काफी अच्छा बात हो सकता है, और बाद में जब ये टैरिफ हट जाएगा तो इंडिया जो है वो और अच्छे से रिबाउंड करेगा और अच्छे से ग्रोथ दिखाएगा, और उस समय मार्केट जो है वो रिकवर कर सकता है। तो अभी यहां पर जो गिरावट का कारण बन रहा है वो ये कारण बन रहा है। होप आपको समझ में आएगा, अगर समझ में आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे यहां पर कि अब यहां पर क्या रेंज हो सकता है, कहां तक गिर सकता है, तो अभी अगर हम लोग इंस्टेंट देखेंगे तो दो फैक्टर और क्या आ रहा है। जब जीएसटी रिफॉर्म आ रहा है तो अभी ये अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है, अनाउंसमेंट हो गया कि आएगा, लेकिन कब से इंप्लीमेंट होगा, तो आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर में यहां पर इंप्लीमेंट हो सकता है, मतलब दिवाली का डेडलाइन है। अब इसके चलते क्या हुआ है कि अगर कोई भी सामान कुछ खरीदने वाला है वो अपना जो है सामान खरीदने को होल्ड कर दिया है। अब उसके चलते जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया था वो उतना शानदार नहीं आया था, और मैनेजमेंट क्या बोल रहा था कि क्वार्टर 2 का भी रिजल्ट जो है वो उतना शानदार नहीं आएगा। अब उस पे वो ठप्पा लगा दिया, यहां पर जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा हम लोग को ड्रॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर डिमांड जो है वो काफी कम हो गया है, और जो भी सेल्स लोग करने वाले थे और जो भी बाइंग लोग करने वाले थे वो अभी पॉज होता हुआ दिख रहा है, और इसका इंपैक्ट जो है क्वार्टर 3 में हम लोग को अच्छे खासा देखने को मिलेगा। अभी क्वार्टर 2 का भी रिजल्ट जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं आने वाला है, इसके चलते यहां पर हम लोग को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये दो कारण था, होप आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर रेंज क्या हो सकता है, मार्केट कहां ओपन हो सकता है, तो ऊपर में अगर हम लोग रेंज निकालने की कोशिश करेंगे तो 24,630 का जो रेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पर गैप क्रिएटेड था ऊपर में इस रेंज तक ओपन हो सकता है, नीचे में कहां तक ओपन हो सकता है, तो नीचे में आपका जो एक रेंज है 24,333 का रेंज है, ये आपका रेंज है, यहां तक निफ्टी जो है ओपन हो सकता है, जो आपका रिसेंट लो लगाया था। अब यहां पर इस रेंज में मार्केट ओपन होगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, तो ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है वो गैप डाउन का बन रहा है। अब यहां पर गैप डाउन का प्रोबेबिलिटी क्यों है, तो यहां पर गैप फिल करके भी निफ्टी जो है ऊपर रिबाउंड अच्छे से नहीं कर पाया, और वापस से हम लोग को फॉल देखने को मिल गया, और क्लोजिंग जो हुआ है वो आपका डे लो के जोन में हुआ है। अब यहां पर एफआईआईज का जो सेलिंग फिगर आ सकता है आज भी, और नेट भी आपका सेलिंग फिगर आ जाएगा, तो हम लोग सरप्राइज नहीं होंगे, और यही आपका संकेत बना रहा है कि मार्केट में हम लोग को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए। और ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है ओपनिंग का, तो आपका 24,460 के रेंज में ज्यादा चांसेस ओपन होगा। ओवरऑल रेंज ये है 24,630 का, और आपका नीचे में 24,333 का। तो ये रहा मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं पूरे सितंबर सीरीज में मार्केट जो है किस रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बड़ा करते हैं और आते हैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम लोग देखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो पहला नजर आ रहा है वो 24,333 के रेंज में यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है। उसके नीचे जो सपोर्ट है वो सीधे 23,800 के जोन में यहां पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका एक काफी मजबूत सपोर्ट है, और चांसेस क्या है कि ये सपोर्ट को सितंबर सीरीज में रेस्पेक्ट कर ले। तो यहां पर क्या चांसेस बन गया पूरे सितंबर सीरीज के लिए, तो नीचे में आपका 23,848 का एक मजबूत सपोर्ट, ऊपर में क्या रेंज बन जा रहा है, तो ऊपर में जो रेंज रहेगा वो 25,670
70 का जो रेंज है, यहां पर जो रिसेंट हाई लगा था वो आपका रेंज बन रहा है। इतना चांसेस नहीं है कि गेंस दिखाएगा, लेकिन अगर जीएसटी रिफॉर्म का अनाउंसमेंट सितंबर सीरीज में हो जाता है तो चांसेस है कि 25,670 तक जा सकता है। तो आपका पूरे सितंबर सीरीज के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो जो रेंज निकल के आ रहा है, नीचे में 23,848 का और ऊपर में 25,670 का। सितंबर सीरीज का जो रेंज है वो थोड़ा सा हम लोग बड़ा ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक तो फेस्टिवल का शुरुआत हो जा रहा है नवरात्रि का, और इसमें इवेंट कुछ हो सकता है, जैसे कि आपका टैरिफ पे कुछ न्यूज आ सकता है, टैरिफ अगर हट गया तो मार्केट ऊपर जा सकता है, जीएसटी रिफॉर्म वगैरह आ सकता है, ये एक न्यूज है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यूएस में आपका फेड पॉलिसी आने वाला है, तो ये थोड़ा सा इवेंटफुल मंथ है, इसके चलते यहां पर रेंज जो है थोड़ा सा बड़ा निकल के आ रहा है। तो ये रहा पूरे सितंबर सीरीज के लिए रेंज जहां पर मार्केट जो है ट्रेड कर सकता है। अब अगर हम लोग यहां पर देखेंगे ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सा लेवल है जहां पर सपोर्ट है और रेसिस्टेंस है, तो आपको नोट करके रखना है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। तो पहला जो लेवल निकल के आ रहा है सपोर्ट का, वो 24,460 का निकल के आ रहा है। उसके बाद से जो नीचे सपोर्ट है वो 24,337 का निकल के आ रहा है, और उसके नीचे जो सपोर्ट है वो सीधे काफी दूर है, वो है 23,848 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो यहां पर आप सपोर्ट पहले नोट करके रखिए 24,460 का। उसके बाद से आपका सपोर्ट जो है 24,337 का 33 का है, और उसके नीचे जो सपोर्ट है आपका 24,000 का है, और फिर आपका एक सपोर्ट जो है 23,848 का सपोर्ट है। ये आपका नीचे में 4 सपोर्ट निकल के आ रहा है। ऊपर में रेसिस्टेंस कहां पर क्रिएटेड है, तो पहला रेसिस्टेंस जो है 24,630 का रेसिस्टेंस, उसके ऊपर जो रेसिस्टेंस है 24,720 का रेसिस्टेंस, और फिर इसके ऊपर जो रेसिस्टेंस है वो आपका 24,850 का रेसिस्टेंस है, और फिर फाइनल जो है 25,025 का रेसिस्टेंस है। यहां तक रेसिस्टेंस जो है ऊपर में क्रिएटेड है, और नीचे में ये आपका सपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब कहां पर हम लोग बाय करेंगे, कहां पर हम लोग सेल करने वाले हैं, तो बाय का जो लेवल निकल के आ रहा है पहला, वो सीधे 24,500 पे ही निकल के आ रहा है। एक बार अपॉर्चुनिटी क्या बन सकता है कि यहां पर निफ्टी जो है सपोर्ट ले ले और वापस से ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। तो पहला जो बाय का लेवल निकल के आ रहा है वो 24,500 के पास निकल के आ रहा है। दूसरा बाय का लेवल जो सबसे बेहतरीन है वो 24,350 के पास निकल के आ रहा है। जो यहां पर लो लगा था कुछ दिन पहले 24,337 का, यहां पर निफ्टी जो है चांसेस है कि यहां से रिवर्सल ले ले और वापस से चलना स्टार्ट कर दे। तो दो बाय लेवल जो है वो सबसे बेहतरीन निकल के आ रहा है। इसके ऊपर जो हम लोग बाय कहां पर कर सकते हैं, तो एक बार अगर 630 के ऊपर जाता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं, और दूसरा 720 के ऊपर बाय जाता है तब हम लोग बाय कर सकते हैं। तो ये भी आप ऊपर में लेवल नोट कर लीजिए 24,630 के ऊपर, और फिर जो है आपका 24,720 के ऊपर। ये आपका ऊपर में बाय लेवल है, और ये दो आपका नीचे में बाय लेवल है। ये आप 4 बाइंग लेवल नोट करके रख लीजिए। इसका स्टॉप लॉस कहां बनेगा, तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा 24,460 का, इसका स्टॉप लॉस जो बनेगा 24,330 का, और फिर इसका स्टॉप लॉस जो बनेगा 24,580 का, और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा 24,680 का। ये आपका स्टॉप लॉस लेवल बनेगा। ऊपर में टारगेट क्या हो सकता है, तो जो रेसिस्टेंस लेवल में बताया हूं वो आपका टारगेट हो सकता है। उसके बाद से हम लोग सेल लेवल नोट करके रखते हैं कि सेल कहां कहां पर आप कर सकते हैं। तो निफ्टी का जो सेल लेवल बनने वाला है वो पहला सेल लेवल बनेगा 24,600 के जोन में, यहां पर आपको एक बार सेल करना है। दूसरा सेल लेवल कहां पर बनेगा 24,700 के जोन में, यहां पर भी आपको सेल करना है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ऊपर जा रहा है आपको यहां पर सेल ऑन राइज देखने को मिल जाएगा। हर लेवल पे क्या देखने को मिलेगा, सेल ऑन राइज। 24,600 पे भी, 24,700 पे भी। नीचे अगर आता है तो कहां पर हम लोग को सेल देखने को मिल सकता है, तो जैसे ही 24,460 का लेवल तोड़ता है हम लोग को सेल देखने को मिलेगा, और कहां तक जा सकता है, तो 24,337 तक जा सकता है। और सबसे बेहतरीन सेल लेवल कहां पर बनेगा, तो जैसे ही आपका 24,330 का लेवल तोड़ता है तो हम लोग को एक बड़ा सेल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर आपको एक नया लो लगाते हुए देखने को मिलेगा 2 महीने में। तो यहां पर प्रेशर जो है और बिल्डअप हो सकता है। तो ये आपका ऊपर में 2 सेल लेवल और नीचे में ये 2 सेल लेवल मैं बता दिया हूं। इसका स्टॉप लॉस कहां पर बनेगा, तो इसका स्टॉप लॉस 24,630 का बनेगा, इसका स्टॉप लॉस 24,720 का बनेगा, इसका स्टॉप लॉस 24,520 का, और इसका स्टॉप लॉस 24,360 का स्टॉप लॉस बनेगा। ये आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। अब यहां पर कोई भी ऑप्शन ट्रेड बनता है तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद से बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो में अगर हम लोग देखें कि कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रेड
ट्रेड बनेगा नहीं, लेकिन अगर हम लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल लें तो इसका पहला जो सपोर्ट है वो 53,600 का है और दूसरा जो सपोर्ट है वो 53,400 के जोन में है। ये दो आपका नीचे में सपोर्ट नजर आ रहा है जो इंस्टेंट है। ऊपर में अगर हम लोग रेसिस्टेंस का बात करेंगे तो पहला जो रेसिस्टेंस मिल रहा है वो 54,300 का है और उसके ऊपर जो रेसिस्टेंस है 54,750 का है और फिर फाइनल जो रेसिस्टेंस है वो 55,060 का रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये आपका ऊपर में रेसिस्टेंस और ये आपका नीचे में सपोर्ट। कहां पर आप बाय और सेल कर सकते हैं तो 55,200 के जोन में एक बार आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर गया तो 54,700 के जोन में कर सकते हैं और फिर सबसे बेहतरीन जो है वो 55,000 का लेवल जो है सेल का सबसे बेहतरीन है। नीचे में आपका अगर 53,400 का लेवल तोड़ता है तो भी यहां पर एक सेल का अटेम्प्ट बन सकता है। तो आपको हर लेवल पे यहां पर सेल का मौका मिल जाएगा और नीचे में अगर 53,400 का भी लेवल तोड़ता है तो यहां पर भी सेल का मौका मिल सकता है। बाय का कहां पर मौका मिल सकता है तो बाय के लिए एक ही मौका मिलेगा, वो है 53,500 के जोन में। यहां पर चांसेस है कि आके सपोर्ट ले ले, अगर यहां से मुड़ गया तो ठीक है, वरना हम लोग को और ज्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। तो बाय का एक ही लेवल है और ऊपर में आपका 3 सेल लेवल और नीचे में एक आपका सेल लेवल निकल के आ रहा है। तो ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे सेंसेक्स का एनालिसिस, सेंसेक्स का क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेसिस्टेंस है, तो जो इसका पहला रेसिस्टेंस नजर आ रहा है वो ऊपर में निकल के आ रहा है 80,630 के जोन में। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो 81,200 के जोन में। इसके ऊपर जो रेसिस्टेंस है 81,800 और फिर फाइनल जो है रेसिस्टेंस आपका 82,200 के जोन में रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। नीचे में अगर हम लोग सपोर्ट का बात करेंगे तो यहां पर 80,000 पे काफी मजबूत सपोर्ट है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। उसके अगर नीचे आता है तो हम लोग को फॉल थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आपका 79,800, फिर आपका 79,500 और फिर आपका 79,200 और 300 के जोन में जा सकता है। मतलब फॉल जो है अगर 80,000 का लेवल तोड़ेगा तो ज्यादा बढ़ सकता है और नीचे ज्यादा आ सकता है। इसमें हम लोग का ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। कहां पर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो अगर हम लोग पहला सेल लेवल का बात करेंगे तो 80,500 के जोन में आपका पहला सेल बन सकता है। दूसरा सेल कहां पर बनेगा तो 81,000 के जोन में और अगर हम लोग ऊपर जाता है तो और सेल कहां पर कर सकते हैं तो आपका ये जो लेवल है वो काफी बेहतरीन है और काफी मजबूत रेसिस्टेंस है 81,700 के जोन में। यहां पर भी हम लोग का सेल का पोजीशन जो है वो बन सकता है और यहां पर तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये लेवल कौन सा है तो 82,300 के जोन में एक मजबूत रेसिस्टेंस भी क्रिएटेड है। तो ऊपर में हम लोग हर लेवल पे सेल देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट भी अभी क्या चल रहा है वो सेल ऑन राइज चल रहा है। हर लेवल पे आपको क्या देखने को मिल रहा है सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो ऊपर में भी इसलिए हर लेवल पे सेलिंग भी देखने को मिल रहा है। नीचे में आप कहां पर बाय कर सकते हैं तो अगर रुकना होगा तो ये 80,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहीं पर आपको रुक जाएगा और यहीं पर एक बाइंग मौका दे देगा। उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे बाइंग मौका तो आपका 79,500 के पास एक मिल सकता है और नीचे में आपका 7800 और 79,000 के पास मिल सकता है। यहां पर एक बाइंग मौका मिल सकता है। तो ऊपर में आपका सेलिंग लेवल बढ़िया है और नीचे में बाइंग लेवल जो है थोड़ा सा कॉशियस के साथ ही आपको चलना है क्योंकि मार्केट का अभी जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का निकल के आ रहा है। तो ये रहा तीनों इंडेक्स का एनालिसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है तो इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि मास्टर क्लास का हम लोग का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2 सीट अभी भी बचा हुआ है 50% ऑफर के साथ। हम लोग का 18 सीट जो है ऑलरेडी बुक हो चुका है और 2 सीट बचा हुआ है। इसका जो आपका कोड है वो लाइव क्लास है। ये कोड आप यूज कर सकते हैं और लिंक आपको कहां पर मिलेगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर लिंक आपको मिल जाएगा और इससे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम लोग सीखेंगे क्या कि पूरा जो कॉल होता है चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग का हो, क्या क्या हम लोग सिग्नल देखते हैं, कैसे कॉल जनरेट करते हैं, ये सारा हम लोग लाइव सीखने वाले हैं। और ये पूरा जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 100 आवर का होने वाला है। क्या क्या इसका बेनिफिट्स है ये सारा चीज हम लोग यहां पर डिटेल में कवर कर दिए। तो इसको भी जाके आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसका बेनिफिट्स है, क्या क्या आपको मिलेगा, ये सारा चीज जो है आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद से ऑफर जो है 50% का नहीं आएगा। कभी भी अगर ऑफर आता भी है इनकेस तो 20% का आएगा या 20-30% के रेंज में ही आएगा, उससे ज्यादा जो है ऑफर नहीं आने वाला है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो अभी यहां पर 15 अगस्त को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग नए सिस्टम पे अपग्रेड करने हैं और उसी चक्कर में यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोग का 2 से 3 दिन तक यहां पर जो प्रीमियम चैनल का सर्विसेज है वो नए मेंबर्स के लिए बंद रहेगा। मतलब आपको लिंक जो है वो डीएक्टिवेट होगा जब हम लोग ट्रांजिशन करेंगे ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम
सिस्टम पे, उस बीच में क्या होगा, हम लोग का 2 से 3 दिन तक का सर्विसेज जो है बंद रहेगा। तो अगर आपको मन है यहां पर ज्वाइन करने का प्रीमियम चैनल, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, कुछ दिनों के लिए हम लोग, चांसेस क्या है कि 2 से 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम, उससे ज्यादा हम लोग का सिस्टम बंद नहीं रहेगा। तो आप अगर अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए कल आपका मन है या मंडे ट्यूसडे को मन है ज्वाइन करने के लिए, तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाद में चांसेस है उस समय एक्टिव ना रहे। हम लोग का एक्टिवेट का चांसेस क्या होगा, तो आपका 3-4 सितंबर से आपका हम लोग नए सिस्टम पे पूरी तरीके से माइग्रेटेड हो जाएंगे, और वहां पर नए आपको सिस्टम मिलेगा जहां पर आप अच्छे से सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट कोई हैसल। तो ये था इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारे स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास से रिलेटेड और आपके प्रीमियम चैनल से रिलेटेड। उसके बाद से अगर हम एक्सपायरी की यहां पर बात करेंगे, तो अब सितंबर से क्या होने वाला है, जो भी निफ्टी का एक्सपायरी है वो हम लोग को मंगलवार को देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ, डेट जो है वो चेंज हो रहा है, और सेंसेक्स का जो एक्सपायरी है अब हम लोग को थर्सडे को देखने वाला है। तो अब यहां पर जो नेक्स्ट एक्सपायरी आ रहा है 2 सितंबर को, उस दिन हम लोग को सेंसेक्स का नहीं निफ्टी का एक्सपायरी होगा, और जो 4 तारीख को आने वाला है उस दिन किसका एक्सपायरी होगा, सेंसेक्स का एक्सपायरी होने वाला है। मतलब यहां पर क्या हुआ कि एनएससी और बीएसई ने अपना जो एक्सपायरी डेट है उसको स्वैप कर लिया है, ट्यूसडे वाले को थर्सडे और थर्सडे वाले को ट्यूसडे कर दिया है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट न्यूज था। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, इक्विटी ट्रेडिंग के। इक्विटी ट्रेडिंग का अगर हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सा स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, तो पहला स्टॉक आ रहा है वारी एनर्जी। इसमें न्यूज भी है, अमेरिका में इसको अच्छे खासा ऑर्डर मिल रहा है, तो यहां पर हम लोग को शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। दूसरा यहां पर स्टॉक आ रहा है फीएम इंडस्ट्रीज का, इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक आ रहा है रॉयल ऑर्किड होटल्स का, इसमें आज हम लोगों ने ट्रेडिंग भी किया, काफी शानदार प्रॉफिट भी हुआ था। उसके बाद से चौथा स्टॉक आ रहा है थंगम ऑयल ज्वेलरी का, इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। उसके बाद से पांचवा स्टॉक है लुमेक्स इंडस्ट्रीज, छठा स्टॉक है उनो मिंडा, और सातवां स्टॉक है वर्धमान टेक्सटाइल। ये 7 स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो। इसमें मोमेंटम आया और हमारे स्क्रीनर पे आया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया हूं। और ये स्क्रीनर कैसे सेट कर सकते हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो या आपका इन्वेस्टमेंट के लिए, ये भी हम आपको फ्री में देने वाले हैं अपने स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। प्लस ये चार्ट सेटअप जो कस्टमाइज्ड है, ये भी वहां पर आपको मिलता है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। तो अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।